हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वाला व्लॉग लास्ट वाले व्लॉग के कंटिन्यूएशन में ही है, जब हमने गिर नेशनल पार्क घूम लिया है और इसके बाद अब हम जा रहे हैं सोमनाथ की तरफ। तो वेरावल जो है सोमनाथ वेरावल में आता है और यहाँ से गिर नेशनल पार्क से ये 44 किलोमीटर्स ही है। बस टाइम हो गया है, अभी ना 1:45 हो गए और बहुत पास में है यहाँ से। गिर से जो सोमनाथ है ना बहुत पास में, और रोड भी इतना अच्छा है कि 44 किलोमीटर या 44 मिनट्स में ही पहुँच जाते हैं। तो बस पहुँच गए। सबसे पहले हम ढूंढेंगे ना एक रेस्टोरेंट, क्योंकि बहुत ज़ोर से ना भूख लग रही है अभी। तो बस पहले खाना खाते हैं। तो हम अभी यहाँ पे वेरावल पहुंच गए हैं। खाने के लिए हमने चूज किया है द ग्रैंड दक्ष, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम आए थे ना सोमनाथ, तो हम यहाँ रुके थे और यहाँ का रेस्टोरेंट है और उसका खाना जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो हमने सोचा बिना टाइम वेस्ट किए हम, और ये हमारे रास्ते में ही था, इसीलिए हमने इसी रेस्टोरेंट में अपना लंच आज कंप्लीट कर लिया है। और जो था ये ग्रैंड दक्ष जो था ना, ये सोमनाथ से थोड़ा ज़्यादा ही दूर है, लगभग 10 किलोमीटर दूर था। इसलिए हमने सोचा था कि इस बार हम कोई पास वाला जो होटल है ना सोमनाथ मंदिर से, वो हम लेंगे, क्योंकि पार्किंग बहुत भीड़ थी लास्ट ईयर और पार्किंग बहुत दूर होती थी। हमको नहीं पता था कि इस साल इतनी भीड़ नहीं रहने वाली है। तो इसलिए हमने ना इस बार मंदिर के पास वाला जो होटल है वो बुक किया है, ताकि हम पैदल मंदिर आ जा सके। तो फाइनली हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं और भूख इतनी तेज़ लगी थी ना कि कैमरा अच्छे से मैं सेट भी नहीं कर पाई। अगेन यहाँ पर फिर हमने खाई है पनीर की सब्जी, रोटी, दाल और राइस। खाना खा लिया, अब हम जाएंगे अपने अपने होटल, क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी थी। वहाँ का हमको कुछ आइडिया नहीं था कि वहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम इस होटल में रुके थे। यहाँ का रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, तो फिर सीधे हम आ गए यहीं के रेस्टोरेंट में। खाना पीना हो गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस अब हम निकल रहे हैं अपने होटल के लिए। तो सोमनाथ में इस बार हमने होटल सागर दर्शन बुक किया है, जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का होटल है। बट ये जो लीलावती अंबानी है उनके नाम पर है, क्योंकि वो सबसे बड़े ट्रस्टी हैं यहाँ के। और ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट का है तो हमको यहाँ कुछ कम पे करना पड़ा है। हमने यहाँ पे एक सुपर डिलक्स रूम बुक किया है। वो तो अच्छा हुआ कि हमने सुपर डिलक्स बुक किया, हमको नॉर्मल रूम मिला ही नहीं, तो जिसके लिए भी हमको 4,200 रुपये हमको पे करने पड़े थे। तो फिलहाल ये जो है ये होटल का रिसेप्शन एरिया है। और इस होटल की सबसे अच्छी बात ये है ना कि पूरे होटल के सामने जो आप देख सकते हैं वो जो समुद्र आपको दिखाई देता है। मंदिर एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे, आप 2 मिनट में मंदिर जा सकते हैं। मार्केट यहाँ पे जो भी है वो पास में है। लेकिन जिस हिसाब से ये चार्ज करते हैं उस हिसाब से इनकी जो सुविधाएं हैं होटल में वो बिल्कुल नहीं है। तो हमने सिर्फ जो इसका व्यू देख के ना, समुंदर का व्यू देख के हमने होटल लिया था। तो सबसे पहले आपको एक होटल का रूम टूर देती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम था और राइट हैंड साइड पे मिरर और ड्रेसिंग टेबल हो गया। एक यहाँ पे डबल बेड है, छोटा सा डाइनिंग टेबल है, 2 ऐसे ही सोफे रखे हुए हैं। एक बड़ी सी बालकनी है यहाँ पर, और बालकनी से जो है ना वो आपको समंदर का व्यू आप दिखाई देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी और हमने सिर्फ यही देख के ना ये होटल लिया था। रेटिंग भी अच्छी थी, बट जो फैसिलिटीज़ है ना यहाँ पर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो तो धीरे धीरे आगे पता चलेगा कि यहाँ पर ना क्या क्या कमी थी। तो देखिए बस पूरा समंदर, जहाँ देखो जहाँ नजर जाती है ना वहाँ सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। तो ये है हमारा कमरा और ठीक ठाक है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यहाँ पे ना बाहर जो है वो आपकी बालकनी से समंदर दिखता है। तो अभी लगभग 4 बजने वाले, 3:45 हो रहे, तो थोड़ी देर तो रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर चाय वाय पी के फिर हम लोग नीचे जाएंगे। तो एक बार में ही सारा कुछ घूम के आएंगे। चलिए पहले तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, अपने फ़ोन को पहले चार्जिंग पे लगा देते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो अभी यहाँ पे रेस्ट कर लिया है और हमने चाय ऑर्डर कर दी थी। यहाँ पे जो नीचे रेस्टोरेंट है उसकी टाइमिंग है कि 4 बजे से 7 बजे तक आप नाश्ता, खाना, चाय, आप शाम का जो है डिनर, वो भी आप 7 बजे के पहले ही आपको ऑर्डर करना होता है रूम सर्विस के लिए। तो हमने चाय ऑर्डर कर दी थी, चाय आ गई है, काफ़ी अच्छी थी चाय।
और बस चाय पीने के बाद अब हम यहाँ से ना घूमने के लिए निकलेंगे। तो इस रूम में जो सबसे धीरे धीरे कमी समझ में ये आ रही थी कि नीचे जब हम रिसेप्शन पे थे ना, तो हमको 2-3 लोग ऐसे मिले थे रिसेप्शन पे जब हम चेक इन कर रहे थे कि उनका जो नॉर्मल कमरा था उसका एसी नहीं था, और वो सुबह से उनको कंप्लेन कर करके परेशान हो चुके थे। नॉर्मल कमरे के यहाँ पे भी चार्जेस जो है ना वो 2,000 रुपए हैं। तो एक तो ये परेशानी हो गई, दूसरा बेड इनका ऐसा हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो टूट जाएगा। तो जैसे तैसे हमने कंप्लेन की थी, और फिर देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ आज ही रात हमें रुकना है। वैसे भी हम बाहर अभी घूमने के लिए जा रहे थे। तो चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, मैंने जो अपना ड्रेस है वो चेंज कर लिया है, और हम अब जाएंगे नीचे का जो एरिया है ना एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा चीज़ें घूमने की नहीं। एक तो सोमनाथ का मंदिर है, दूसरा त्रिवेणी संगम है, तीसरा एक जो बीच है वो है यहाँ पर। तो 3 चीज़ें हैं, और तीनों चीज़ों की अपनी अपनी टाइमिंग होती है खुलने और बंद होने की। तो उस हिसाब से हमने अपना जो आज का शाम का जो ट्रिप है ना वो हमने प्लान कर लिया है। अब हम जा रहे हैं, पहले तो बीच पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे मंदिर पे, क्योंकि बीच जो है वो 7 बजे बंद हो जाता है और मंदिर है वो 10 बजे तक चालू रहता है। तो बीच पे चलते हैं पहले, और मैं आपको यहाँ से सनसेट दिखाती हूँ। देखिए हम जहाँ रुके हैं ना होटल सागर दर्शन में, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा। तो आप लोग अगर कभी सोमनाथ आएंगे, बस पहले से यहाँ बुकिंग लगती है, और अगर पीक सीज़न रहता है तो नहीं मिलती है। अभी हम यहाँ बीच पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे बोर्ड लगा है ओशियन व्यू या सागर दर्शन पथ। बीच 7 बजे बंद हो जाएगा। मतलब जैसे ही 7 बजती है ना, आपको जो वहाँ पुलिस होती है वो आपको वहां से हटाना शुरू कर देती है, और मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर वो पूरा बीच खाली हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद ना पानी जो है बीच में इस तरफ पड़ने लगता है। तो वो 7 बजे के बाद किसी को भी नहीं रहने देते। यहाँ पे बीच पे जाने के लिए आपको 5 रुपए की पर हेड के हिसाब से आपको टिकट लेनी होती है। बच्चों के लिए भी इसमें टिकट है, तो वो भी आपको लेनी होती है। ये बीच के हम अंदर जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाती है। साइड में एक छोटा सा मार्केट मिल जाता है आपको। साइकिल जो है वो यहाँ पर आप चला सकते हैं। तो ये किसी ऐप के थ्रू ये साइकिल चलती है, तो वो आपको ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ता है। तीसरी चीज़ है, यहाँ पे ऊँट की सवारी आप कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं तो यहाँ सिर्फ बैठने में और देखने में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है, और आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो फाइनली अभी हम जो है बीच पर पहुँचने ही वाले हैं, और थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है। जब आपको टिकट जो लेनी पड़ती है ना, उससे लगभग आपको आधा किलोमीटर चलना पड़ता है, फिर जो है वो बीच आ जाता है। तो देखिए अभी लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है, और 7 बजे तक ना यहाँ एकदम अंधेरा होने लगेगा, और लोगों को हटाना 7 बजते ही लोगों को हटाना यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो ये बीच काफ़ी अच्छा है। सुबह 6 बजे से लोगों के लिए बीच खुल जाता है, तो शाम को 7 बजे तक ये खुला रहता है। तो सुबह 6 बजे आने का भी ना अपना ही एक मज़ा होगा, बट उस समय ना थोड़ा सा अंधेरा रहता है। आज हमने ना सिर्फ बीच के किनारे पे बैठ के ही हमने टाइम स्पेंड किया था। हम पानी में नहीं उतरे थे, क्योंकि आज ना क्योंकि एक बार अगर आप समुद्र के पानी में आप थोड़ा सा भी भीग जाते हैं ना, तो जब तक आप अच्छे से शावर नहीं लेते वो बहुत ना मतलब अजीब सा पानी लगता है, और शावर लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके जस्ट बाद हमें जाना था सोमनाथ मंदिर, और आज हम प्लान करके आए थे कि हमें सोमनाथ मंदिर में ना शाम की जो आरती होती है वो अटेंड करनी है। इसीलिए हम बीच पे ना बहुत अंदर तक नहीं गए, सिर्फ किनारे पर ही हम रहे, और बस हमने यहीं पे बैठ के टाइम स्पेंड कर दिया। चारों तरफ ना बस समंदर ही दिखाई देता है। अच्छा, क्या आपको एक चीज पता है कि अब कोई भी बीच पे जब जाते हैं तो आपको किनारे पे ना ऐसे सीमेंट के कोन शेप के आपको ना बड़े बड़े से बहुत बड़े बड़े से आपको पत्थर रखे हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्यों रखे होते हैं? तो प्लीज अगर आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सोमनाथ से जब द्वारिका जाते हैं ना, तो रास्ते में एक शिवराजपुर बीच आता है। वो तो इससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है, और वहां पे जो समुद्र की लहरें हैं ना वो इससे भी ज्यादा तेज आती हैं। इस बार तो हम द्वारिका नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सोमनाथ से द्वारिका जो है वो दूरी है, लगभग 250 किलोमीटर यहाँ से होता है। बट जब लोग पहली बार प्लान करके आते हैं तो वो सोमनाथ, द्वारिका, नागेश्वर, गिर वो ऐसा ही प्लान करके आते हैं। बस लास्ट ईयर हमारा जो गिर नेशनल पार्क है वो छूट गया था, इसीलिए हम दोबारा से आए थे।
तो जब भी आप प्लान करें तो आप सोमनाथ से द्वारिका जाएंगे जब भी ना, तो शिवराजपुर बीच पे आप ज़रूर रुकिएगा, और उसके लिए मैक्सिमम आप 2 से ढाई घंटे का टाइम निकालिएगा। वो इससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सोमनाथ मंदिर अभी हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे ना आप ना तो कैमरा ले जा सकते हैं, ना फ़ोन ले जा सकते हैं, कोई आप अपना पर्स वगैरह आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, आपको खाली हाथ जाना होता है। यहाँ पे लॉकर रूम बने हुए हैं, जो बहुत ईज़िली आपका सामान जो है आपको टोकन मिलता है और आप अपना सामान यहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, 2 से 3 बार जो है ना वो सिक्योरिटी चेक आपका यहाँ पर होता ही होता है। लेडीज़ के लिए अलग लाइन होती है, जेंट्स के लिए अलग लाइन होती है, शुरू से ही यहाँ पर ना अलग-अलग हो जाते हैं। तो जब भी आप सोमनाथ जाएँ तो आप अपने घर वालों के साथ ये डिस्कस कर लें कि आप कितनी देर के बाद ना आप कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हम डिसाइड करके आए थे कि हमको मंदिर में आरती अटेंड करना है, और आरती में लगभग ना 15 से 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं, और मंदिर का जो परिसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप पहली बार घूम रहे हैं ना तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत आराम से मंदिर घूमने में लग जाएगा, अगर भीड़ नहीं है तो। अगर भीड़ है ना तो 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर जो अपना सामान है वो जमा कर दिया था, और उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि जिस गेट से हम एंटर कर रहे हैं ना, जहाँ पे लिखा है प्रवेश, वहीं पे हम लोग बाद में आरती हो जाने के 15 से 20 मिनट के बाद हम मिलेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो अभी मैं मंदिर के दर्शन करके आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो जस्ट आने ही वाले हैं, क्योंकि हमने जो टाइम डिसाइड किया था वो टाइम लगभग लगभग हो गया था। आप यहाँ पे डिजिटल वॉच भी पहन के नहीं जा सकते हैं। तो आरती खत्म हुए भी टाइम हो गया है, बाहर आने में भी 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। तो अब जब भी आप मंदिर जाए ना, थोड़ा सा आप टाइम ज़्यादा लेकर जाएंगे, क्योंकि 3-4 घंटे कहाँ चले जाएंगे, अगर भीड़ है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही रोड में छोटा सा मार्केट लगता है यहाँ पे, जहाँ पे मतलब सीप की चीज़ें और शंख वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि शंख कहते हैं ना कि वो देख के खरीदना चाहिए किस तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। अभी हम बैठे हैं यहाँ, अपनी जो हमारी होटल दिख रही है ना पीछे, उसके सामने पूरा समंदर दिखता है। तो हम अभी बस मंदिर से आके यहीं बैठे, अभी हम ऊपर नहीं गए हैं, और बस ऊपर जाएंगे और अब रेस्ट करेंगे, क्योंकि सोमनाथ में जितना घूमना था वो सारा कुछ हो गया। तो चलिए अब थोड़ी देर यहाँ पे आराम से बैठ के समंदर को देखते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम अभी हो रहा है, अभी 5:45 बज रहे हैं, और हमने सोचा था कि हम 6:15 तक निकल जाएंगे, पर बाहर बहुत अंधेरा है अभी। कल नीचे से आने के बाद भी ना हम फिर बालकनी में कुछ देर बैठे रहे थे, लेकिन ना यहाँ पे एक बुरी बात ये थी कि यहाँ पे बहुत मच्छर थे। बालकनी में तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर थे, और अंदर भी मच्छर थे। हालांकि उन्होंने मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के दिया था, लेकिन ना फिर भी उससे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तो हमें नहीं लगता कि अब कभी अगर हम सोमनाथ आते हैं तो हम ये होटल बुक करेंगे, क्योंकि सारा दिन कैसे भी निकल जाए, रात ना बहुत सुकून से बीतनी चाहिए। तो वैसे भी मच्छरों में एक बहुत लंबे अरसे के बाद पता चला है कि मच्छर भी होते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमारी सोसाइटी में ना, वहाँ पर एक भी मच्छर नहीं है। तो यहाँ पे मच्छरों ने बिल्कुल सोने नहीं दिया है रात में। सुबह सुबह अच्छी नींद आई है, लेकिन हम जल्दी उठ गए थे। तो बालकनी का जो मोह है ना वो एकदम छोड़ा ही नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसा सी फेसिंग घर और मतलब रूम ही समझ लीजिए, ये एक बहुत बहुत अच्छा व्यू था। तो बस अभी मैं तैयार होके नीचे आ गई हूँ, तो मैंने सोचा चलिए हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, जब तक मैं 5-10 मिनट नीचे वॉक करके आती हूँ। एकदम ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ना सुबह सुबह ना समंदर के पानी की जो जो मछलियों की जैसे बदबू आती है ना, वो बदबू यहाँ पे बहुत आती है। सुबह सुबह के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही आने लगी थी, हम आए थे तब तो नहीं आ रही थी। तो बस उसके बाद फिर हमने अपना सारा सामान जो एक बार चेक किया, और अब हम यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। तो चेकआउट के समय आपको कुछ जो पैसे हैं ना वो आपको वापस मिलते हैं यहाँ पे। तो हमने 4,200 रुपये यहाँ पे जमा किए थे,
और उसके बाद हमें यहाँ 700 रुपये वापस मिल गए थे, मतलब 3500 हमारा इस रूम का जो है ना वो किराया लगा हुआ था। तो हालांकि वो एक एक चीज़ चेक करके जाते हैं, उसके बाद ही वो आपको चेकआउट करने की परमिशन देते हैं, कि उन्होंने अगर मॉस्किटो रेपेलेंट भी आपको दिया था ना तो वो चेक करके जाएंगे कि हाँ वो वापस है कि नहीं। तो ये एक बहुत अजीब सी चीज़ थी। तो बस यहाँ पे चाय हमने यहीं से ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि चाय यहाँ पे बहुत अच्छी थी कल शाम को जब हमने पी थी। बस हमने अपना सामान रखा और हम निकल गया वापस अहमदाबाद की तरफ। तो अहमदाबाद यहाँ से ना लगभग 425 किलोमीटर है। तो बस अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं हूँ बरखा, इंडियन हाउसवाइफ हूँ। रेसिपीज़, DIY, होम मेकिंग और बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स और ट्रैवलिंग के व्लॉग्स मैं आपके लिए लेकर आते रहती हूँ। तो मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक बाय।